मलाकाई खबरनामे के साथ मैं हूं महानूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी, आगाज करेंगे इस दुआ के साथ। तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने हमारे लिए आसानियां पैदा की। ए हमारे रब, इस माह मुबारक रबीउल अव्वल और अपने महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हम पर रहम फरमा, हमें इत्तफाक व इत्तेहाद अता फरमा और हर तरह की आफात से महफूज रख, आमीन। आगाज में आपको खबर दें, मुल्तान और गिरदनवाह की मंडियों में सब्जियों और गोश्त की कीमतें आसमान को छू रही हैं। गरीब के लिए दाल रोटी खाना भी मुहाल हो गया है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे अहमद काशिफ। महंगी सब्जियां हो या दाल गोश्त की कीमतों में इजाफा हो जाए, उमरा को तो फर्क पड़े न पड़े, गरीब की कमर टूट जाती है। सब्जियों के दाम इतने बढ़ चुके हैं कि गरीब के लिए सब्जी से रोटी खाना जुए शीर लाने के बराबर हो चुका है। टमाटर 200 रुपए किलो, प्याज 80, आलू 100 रुपए किलो और अदरक लहसुन के दाम सुनकर पसीना आ जाए। दुकानदार कहते हैं कि इंतजामिया गरीब दुकानदार को निशाना बनाकर जुर्माना करती है, जबकि असल मुजरिमों पर हाथ ही नहीं डाला जाता। मुर्गी का गोश्त भी 270 रुपए फी किलो होने से आवाम गोश्त खाने को तरस गए हैं। आवाम क्या करे, तो बच्चे कहते हैं गोश्त खाना, तो अब मजबूरी से लेते हैं, जैसे मरने वाला मकाम हो खड़ा गरीबों का। अब डबल रेट हो गया है। पहले यानी कि 50 की थी तो अब 100 की हो गई है, पहले कोई 30 की थी तो अब 60 की हो गई है। यानी कि एक आम शहरी के लिए यहाँ रहना बहुत मुश्किल हो गया कि पाकिस्तान में बाकी लोग कैसे रहें। अवाम का मुतालबा है कि रियासत मदीना के दावेदार अवाम को हकीकी तब्दीली का चेहरा भी दिखाएं। कैमरामैन रमजान अली के साथ अहमद काशिफ, सच टीवी, मुल्तान। महंगाई का तूफान है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। चकवाल की तहसील तलागंग में भी टमाटर ने डबल सेंचुरी क्रॉस कर ली है। इसी पर रिपोर्ट देखिए आफ्ताब मलिक। तलागंग में भी बढ़ती हुई महंगाई का तूफान न थम सका। मार्केट में टमाटर ने डबल सेंचुरी बना डाली, जबकि आलू 100 रुपए किलो, गोभी 80 रुपए किलो, भिंडी 70 रुपए किलो, प्याज 60 रुपए किलो, अदरक 400 रुपए किलो, लहसुन 180 रुपए किलो में फरोख्त हो रहे हैं। शहरियों का बढ़ती हुई कीमतों पर कहना था कि मुल्क भर में बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है। महंगाई माफिया आवाम को दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ है, जबकि गरीब तबका मुसलसल महंगाई की चक्की में पिस रहा है। शहरियों ने हुकाम बाला से बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करने के साथ साथ मसनूई महंगाई करने वाले माफिया के खिलाफ फिलफौर कार्रवाई का मुतालबा किया, ताकि आवाम तक बराह रास्त रिलीफ पहुंच सके और गरीब व मजदूर तबका सुख का सांस ले सके। आफ्ताब मलिक, सच न्यूज, तलागंग। अवाम को रिलीफ देने के दावे धरे के धरे रह गए। रहीम यार खान के इलाके जाहिर पीर में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो गया और शेख उरनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। रिपोर्ट देखिए मोहम्मद सफ्तर की। जाहिर पीर और गिरदनवाह एहसानपुर, नबीपुर, ठुलसान, रुकनपुर में सर्दियों की आमद के साथ ही शाही खुर्दनोश और सब्जी फल फ्रूट महंगे हो गए। महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। हुकूमत ने आवाम से महंगाई कम करने के जो दावे किए थे वो ख्वाब बन गए। उन इलाकों में आटा नायाब हो गया है। शहरियों का कहना है कि आटा या तो मिलता नहीं, अगर मिले भी तो 20 किलो का थैला 860 की बजाय 1050 में दुकानदार देते हैं। सर्दियों की आमद से पहले अंडों की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया है। सब्जियां फल फ्रूट महंगे बिक रहे हैं। जिले इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल कमेटियां से दिखावे की हैं। शहरियों ने वजीर आजम इमरान खान से महंगाई को कंट्रोल करने का मुतालबा किया है, ताकि गरीबों के घर का चूल्हा जल सके। जहां मोहम्मद सफदर, सच न्यूज, ताहिर पीर। महंगाई की चक्की में पिसते अवाम की मुश्किलात कम न हो सकी। हुकूमत की जानिब से अद्वियात की कीमतों में इजाफे से मरीज परेशान दिखाई देने लगे हैं। इसी पर रिपोर्ट देखिए मुनीर हुसैन की। महंगाई की पिसी हुई अवाम अद्वियात की कीमतों में इजाफा का सुनकर मजीद परेशान हो गई। वफाकी हुकूमत की जानिब से अद्वियात की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। दिल, ब्लड प्रेशर, शुगर और हत्ता के सर दर्द की अद्वियात में भी कीमतों में इजाफा कर दिया गया, जिससे शहरी परेशान दिखाई देते हैं। हत्ता के कुव्वत खरीद तक खत्म हो गई। ये हर चीज महंगी थी। ये देखो सही, ये 150 दाना ये जरिए अपना दवाई 150 दी, 200 की कीमत ठीक ही है। हालात वो खुशीदा थी ने पान गरीब क्या करे। पहले मेडिसिन 60-70 रुपए की, 80 रुपए की, 100 रुपए की मिल रही थी, अब वो 200 रुपए की मिल रही है। पहले भी गवर्नमेंट ने मेडिसिन सारी महंगियाँ की हैं, अब फिर गवर्नमेंट ने तकरीबन 25-30% महंगी कर दी है। गरीब आवाम परेशान है। गरीब बंदे के पास पैसा नहीं है तो हर बंदा परेशान है। मिलती थी पहले 200 की, अब 300 की मिल रही है। हुकूमत को चाहिए कि जाना गरीब आवाम पर रहम करें कुछ।
जनरल सेक्रेटरी मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि अद्वियात की कीमतों में इजाफे की वजह से लड़ाई झगड़ा मामूल बन गया है। अद्वियात की कीमतों में तकरीबन 40 से 50% तक इजाफा हो चुका है और दुकानों पर आए रोज दुकानदारों और ग्राहकों के दरमियान लड़ाई झगड़े मामूल बन गए हैं। हुकूमत की तरफ से अद्वियात की कीमतों को कंट्रोल करने वाला इदारा ड्रैप मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। अद्वियात की कीमतों को कंट्रोल करने वाला इदारा ड्रग रेगुलेटर अथॉरिटी कीमतों में कंट्रोल करने में बिल्कुल नाकाम हो चुका। महंगाई से महंगाई होती जा रही है और इलाज भी महंगा होता है। बचाने वाली अद्वियात महंगी होने से शहरी बहुत परेशान है। हुकूमत को चाहिए कि इंसानी जिंदगी बचाने वाली अद्वियात सस्ती की जाए ताकि अवाम तक उसकी रसाई हो सके। कैमरा टीम के हमरा मुनीर हुसैन, सच न्यूज सिनावा। इलाकाई खबरनामे में वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वफाकी वजीर शिबली फराज मीडिया ब्रीफिंग दे रहे हैं। उसके पायलट को गिरफ्तार किया और फिर एक जिम्मेदार रियासत की हैसियत से, क्योंकि हम जंग नहीं चाहते थे, जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकते ना हम ना हमारा दुश्मन, बावजूद उसके हमने प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये फैसला किया कि अभिनंदन को वापस किया जाए। इस स्टेप का पाकिस्तान के बारे में जो आलमी बरादरी में इमेज था वो बहुत ऊंचा हुआ, उसकी बड़ी दाद भी दी गई और पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत के तौर पे, आपको मालूम है कि माजी में हमारे बारे में क्या क्या बातें की जाती थी। हमारे लीडर्स में हमारी प्राइम मिनिस्टर्स जो माजी के थे, ना उनका किरदार था, ना उनमें वो अहलियत और वो सलाहियत या वो लीडरशिप थी जो कि आलमी मामलात को एक मैच्योर तरीके से देखे और कॉन्सिक्वेंसेस को मद्देनजर रखते हुए अपने फैसले करे। एक बेहतरीन फैसला जिसकी कि पज़ीराई आलमी सतह पर हुई और हमारा जो दुश्मन था भारत, उसको एक हजीमत का उठानी पड़ी, क्योंकि इस किस्म की जो शिकस्त थी, इस किस्म की जो बेइज्जती थी, जो उन्होंने अपना फिर ये कहा कि अगर राफेल जहाज हमारे पास होते तो हम ये करते। इतनी बड़ी आपकी जो एक अचीवमेंट है, आपकी जो नेशनल प्राइड को जिसने इतना उठा दिया था, आप उसको मुतनाज़ा बना रहे हैं। आप हमारे मुल्क की फतह को शिकस्त में तब्दील कर रहे हैं। आप होते कौन हैं कि आप इस किस्म की बातें करें? इससे तो आपने कंफर्म कर दिया है कि आपका, पहले तो हम कहते थे कि उसके दुश्मन के बयानिए पे ये वो कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो मुसलसल आपकी जो बातें हैं, जो कि लगता ऐसा है कि आपने ये फैसला कर लिया है कि आप इस मुल्क की को जिस तरह से भी नेशनली, इंटरनेशनली, इकोनॉमिकली इस मुल्क में जबकि आवाम स्ट्रगल कर रहे हैं, आप एक ऐसी बात करते हैं जिससे कि पाकिस्तान आलमी सतह पर एम्बैरस हो। आप इदारों पे हमला करते हैं, आप फौज में तकसीम करने की नाकाम कोशिश करते हैं, जिसका कि आज ISPR ने बड़े क्लियरली उन्होंने बता भी दिया। और मैं उनकी स्पीच से या जो भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसका एक अहम हिस्सा मैं पढ़ना भी चाहता हूं। वो ये है कि हिंदुस्तानी जंगी कैदी विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई एक जिम्मेदार रियासत का रिस्पॉन्स, मैच्योर रिस्पॉन्स के अलावा किसी और चीज से जोड़ना इंतहाई अफसोसनाक और गुमराहकुन है। ये दरअसल पाकिस्तानी कौम की हिंदुस्तान पर वाज़ेह बरतरी और फतह को मुतनाज़ा बनाने के मुतरादिफ है, जो किसी भी पाकिस्तानी के लिए नाकाबिल कबूल है। ऐसे मनफी बयानिए की बराह रास्त कौमी सलामती पर असरात होते हैं, जिसका दुश्मन इंफॉर्मेशन डोमेन में भरपूर फायदा उठा रहा है। अब ये सब कुछ क्यों हो रहा है? आया इसका बैकग्राउंड क्या है? इससे हासिल क्या करना चाहते हैं? वो सब जानते हैं हम कि सिर्फ जाती मफाद के लिए पूरे मुल्क के निजाम को दरम भरम करने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि हुकूमत वक्त पे इदारों पे प्रेशर डाला जाए और
अपने लिए सहूलतें हासिल की जाएं। इस तरह होने वाला नहीं। सच न्यूज में वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على حي على الفلاح حي على الفلاح لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. बढ़ती हुई महंगाई से जहां दीगर अशियाए खुरनोश दिन ब दिन आवाम की पहुंच से दूर होती जा रही हैं, वहीं कोटा में खुश्क मेवाजात की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। रिपोर्ट देखिए अब्दुल गनी काकड़ की।
ग़िज़ाइयत और तवानाई से भरपूर खुश्क मेवजात बलूचिस्तान के दिलफरेब और पुरकशिश सकाफत का अहम जुज़्व हैं। यहाँ पाए जाने वाले खुश्क मेवजात अपने मखसूस जायके के बदौलत न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में मशहूर हैं। बढ़ती हुई महंगाई से जहाँ दीगर अशय खुर्दनोश आम लोगों की पहुँच से दूर होती जा रही हैं, वहीं इन खुश्क मेवजात की कीमतें भी अब आसमान से बातें करने लगी हैं। गरीब नहीं ले सकते, सिर्फ देख सकते हैं, उन्हें ले नहीं सकते। ऐसे लोगों के बस में है तो ले रहे अमीर लोग, और जो गरीब लोग हैं वो नहीं ले सकते। ताजरों के बकौल हुकूमत खुश्क मेवजात की टैक्सों में कमी करके इनकी कीमतों में इस्तेहकाम ला सकती है। खुश्क मेवजात बलूचिस्तान में बसने वाले लोग अपने दोस्तों, अजीज व अकारिब और मेहमानों को सौगात के तौर पर भी पेश करते हैं। कैमरामैन अली खान के साथ अब्दुल गनी काकर, सच न्यूज, कोयटा। महंगाई का तूफान थम न सका। मौसम सरमा की आमद के साथ ही टोबा टेक्सिंग में खुश्क मेवजात की कीमतें बढ़ गई हैं। रिपोर्ट करेंगे सुल्तान सिद्धू। मुल्क भर की तरह टोबा टेक्सिंग में भी मौसम बदलते ही ड्राई फ्रूट की मांग में इजाफा हो गया है। मार्केट में बादाम 700 रुपए से लेकर 1000 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहा है, जबकि काजू 1400 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा है। पिस्ता 1100 रुपए किलो और चलगोजा 3000 रुपए फी किलो फरोख्त किया जा रहा है। खुश्क मेवजात की मांग में इजाफे के बावजूद कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। दुकानदारों का कहना है कि ड्राई फ्रूट की कीमतों में हालिया इजाफे का सबब सर्दी नहीं बल्कि टैक्स में इजाफा है। शहरियों का कहना है कि ड्राई फ्रूट की मांग में इजाफे के साथ साथ कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो गया जो गरीब आदमी की पहुंच से दूर है। सर्दी आ गई है अभी तो ना, पिछले मतलब के सीजन से ना इस बार ज्यादा है कीमत ड्राई फ्रूट की, और ड्राई फ्रूट की मतलब के ना मांग भी बहुत ज्यादा हो गई है। तो इसके लिए ना हुकूमत को चाहिए कि ड्राई फ्रूट की कीमतों में कंट्रोल करे। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि ड्राई फ्रूट की कीमतों में कमी की जाए ताकि आम आदमी भी खरीद सके। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक्सिंग। मांगा मंदीदा रायवंड रोड टूट फूट का शिकार है, जिसके बायस शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। इसी पर रिपोर्ट देखिए मोहम्मद इरशाद की। मांगा मंडी रायवन रोड बनने के बाद रोड टूट फूट का शिकार हो गया। ट्रैफिक का निजाम बुरी तरह मुतासर। मांगा मंडी रायवन रोड तालाब सराय के मुकाम पर नकासी आप के नाकस इंतजाम से सड़क गहरे खड्डों में तब्दील होकर रह गई। गहरे गड्ढे बनने से मांगा मंडी से रायवन जाने वाली हर छोटी बड़ी गाड़ियों को शदीद दुश्वारी का सामना है। आधा किलोमीटर सड़क बड़े बड़े गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। अक्सर शहरियों की गाड़ियां गड्ढों में उलट चुकी है। ट्रैफिक का गुजरना, मुहाल हो जाना रोजमर्रा का मामूल बन गया है, जिससे शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, जिस पर इंतजामिया और मुंतखब नुमाइंदे खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहे हैं। जबकि इस रोड पर रोजाना की बुनियाद पर लाखों गाड़ियां गुजरती हैं और ये मांगा मंडी को रायवन तबलीगी मरकज कसूर कोट राधा कृष्ण फूल नगर से एक दूसरे शहरों को मिलाने वाला वाहिद रोड है, जिसकी तरफ किसी भी अवामी नुमाइंदे या किसी सरकारी महकमे की नजरें नहीं पड़ी। अहले इलाका की सियासी समाजी फलाई तंजीमों ने मकीनों ने शदीद एहतजाज करते हुए हुकूमत से रायवन तबलीगी इज्तिमा से कबल फौरी रोड की तमीर नौ का मुतालबा किया है। कैमरामैन जिशान भट्टी के साथ मोहम्मद इरशाद, सच न्यूज, मांगा मंडी। कबीरवाला के नवाही इलाके बिलावलपुर के मकीन मुजर सेहत पानी पीने पर मजबूर हैं, जिसके बायस इलाका मकीन पेट की मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल मजीद। कबीरवाला के नवाही इलाका बिलावलपुर में नकासी आब के लिए बनाए गए जोहड़ की वजह से जेर जमीन पानी आलूदा हो चुका है और हजारों इलाका मकीन साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। और यहाँ पे जो जोड़ की वजह से जेर जमीन पानी खराब हो चुका है, लिहाजा हमारा गवर्नमेंट से मुतालबा है कि हमें यहाँ पे फिल्ट्रेशन प्लांट दिया जाए। कबीरवाला में 10,000 से ज्यादा मकीनों पर मुश्तमिल इलाका बिलावलपुर में निकासी आब के लिए बनाए जाने वाले जोहड़ की वजह से सारे इलाके का जेर जमीन पानी आलूदा और मुजर सेहत हो गया है। इलाके के मर्दों खवातीन बदबूदार और मुजर सेहत पानी पीने पर मजबूर हैं, जिसके इस्तेमाल से लोग हेपेटाइटिस और एलर्जी समेत मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। इस गंदे पानी की वजह से गर्मी सर्दी के मौसम में मोटे मोटे मच्छर पैदा होते हैं, जिसकी वजह से बच्चों और बड़ों में जिल्द की बीमारियां होती हैं। गंदे पानी की वजह से बिलावलपुर में जरूरी है। अहले इलाका ने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए जिला हुकूमत से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नस्ब किया जाए ताकि इलाका मकीनों को पीने का साफ पानी मुहैया हो सके। कैमरामैन वकास अली सहू के साथ अब्दुल मजीद भाटी, सच न्यूज, कबीरवाला। मुल्तान की तहसील शुजाबाद में ईद मिलादुन्नबी की तैयारियां अरूज पर हैं। आशिकान रसूल गलियों और बाजारों को दुल्हन की तरह सजा रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे वजाहत हुसैन।
मुल्क भर की तरह शुजाबाद में भी ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई हैं। घर घर गली गली आका की विलादत के दिन की तैयारियों के लिए कहीं चराग किए जा रहे हैं तो वहीं आशिकाने रसूल की जानिब से झंडी खरीदने के लिए बाजारों में खासा रस दिखाई दे रहा है। दूसरी जानिब खाना काबा और मदीने के मॉडल भी लोगों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। झंडियां और बैज लेने आया हूँ। इसी तरह पिछले साल की तरह इस साल भी 12 रबीउल अव्वल हम जोश से मनाएं। रब्बे कायनात ने अपने महबूब को इस उम्मत पर भेजा और जिसकी वजह से उनकी याद में अहले शुजाबाद अहले इस्लाम जोशो खरोश से ईद मिलादुन नबी के बैजेज झंडे बैनर मस्जिदों को अवेजा किया है। आशिकाने रसूल की जानिब से ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां ये बता रही हैं कि आका का दिन आ रहा है। कैमरामैन मुबशिर कैमरा वजाहत हुसैन, सच न्यूज शुजाबाद। इलाकाई खबरनामे में वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। मुल्क भर की तरह सिबी में भी ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां अरूज पर हैं। शहरी झंडे झंडियां और बैजेस समेत दीगर आराइशी अशिया खरीदने में मसरूफ हैं। रिपोर्ट करेंगे उमर फारूक। मुल्क भर की तरह सिब्बी में भी ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई हैं। घर घर गली गली आका की विलादत के दिन की तैयारियों के लिए कहीं चरागा किए जा रहे हैं तो वहीं आशिकाने रसूल की जानिब से झंडे झंडियां खरीदने के लिए बाजारों में खासा रश दिखाई दे रहा है। दूसरी जानिब खाना काबा और मदीना के मॉडल भी लोगों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। आशिकाने रसूल का कहना है कि हमें इस दिन का शिद्दत से इंतजार रहता है। हर साल बड़ी शिद्दत से इंतजार होता है। हजूर की मिलाद 12 रबीउल अव्वल शरीफ की तैयारियां जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारी दुकानें भी सजी हुई हैं और लोगों ने स्टॉल वगैरह भी लगाए हुए हैं इसी हवाले से। तो 12 रबीउल अव्वल का दिन हमारे लिए वो दिन है जिस दिन रहमतुल आलमीन इस दुनिया में तशरीफ़ ले आए और ये बड़ी मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी सआदत का दिन है। आशिकाने रसूल की जानिब से ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां ये बता रही हैं कि आका का दिन आ रहा है और खुशियों का समा ला रहा है। कैमरा टीम के साथ रिपोर्टर उमर फारूक, सच न्यूज सिब्बी। मुल्क भर की तरह मुबारकपुर में भी जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने की तैयारियां अरूज पर हैं। हर सो रंगो नूर की बरसात है। गली गली कूचा कूचा जगमगा उठा है जबकि फजाए दरूदो सलाम से मुअत्तर है। रिपोर्ट करेंगे यासिर नाइज। जश्न ईद उल मिलादुन नबी की आमद के पेश नजर मुल्क भर की तरह मुबारकपुर में भी तैयारियों का सिलसिला जारी है। आशिकाने रसूल की तरफ से जश्न ईद उल मिलादुन की आमद पर मस्जिदों, गलियों और बाजारों को सब्ज झंडियों से सजाने के पेश नजर शहर के मुख्तलिफ बाजारों में सब्ज झंडे झंडियों के स्टॉल्स और दुकानें सज गई हैं। माह मुबारक रबीउल अव्वल की आमद के साथ ही महफिल और मिलाद का सिलसिला भी शुरू हो गया है। शहरियों का कहना है कि यह महीना हर मुसलमान के लिए इंतहाई अकीदत और एहतराम और खुशियों का महीना है। इस साल भी हर साल की तरह आशिकाने रसूल जश्न ईद उल मिलादुन नबी खूबसूरत तरीके से मनाएंगे। कैमरामैन अब्दुल हमीद बिल्लू के साथ यासिर नाइच, सच न्यूज मुबारकपुर। चिन्योट के वादी अजीज शरीफ में ईद मिलादुन नबी के मौके पर 63 मनवज़नी केक तैयार किया जाता है जिसकी तैयारी देखने के लिए मकामी अफराद के अलावा दीगर शहरों से भी लोग यहाँ आते हैं। केक की तैयारी में 18,000 अंडे, 200 किलो दूध, आब जमजम, 300 किलो मक्खन और 250 किलो ड्राई फ्रूट इस्तेमाल किया जाता है। रिपोर्ट करेंगे अब्दुर्रहमान कलियार। चिन्योट में दरिया चनाब के किनारे वाक़या दरबार वादी अजीज शरीफ में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र की मुनासबत से 63 मन वजनी केक तैयार किया जाता है। 12 रबीउल अव्वल से पहले ही इस केक को बनाने की तैयारी शुरू कर दी जाती है और 63 मन वजनी केक को बहरीन समेत पाकिस्तान से मुरीदैन की बड़ी तादाद अपने हाथों से तैयार करने के लिए दरबार वादी अजीज शरीफ पहुँच जाती है। इस केक की तैयारी के लिए 18,000 अंडे, 200 किलो दूध, आबे जमजम, 300 किलो मक्खन और 250 किलो ड्राई फ्रूट इस्तेमाल किया जाता है। जश्न ईद मिलादन के हिसाब से हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक चूंकि 63 वर्ष थी, इसलिए इस केक को भी 63 मन ही तैयार किया जाता है। ये हर साल तैयार किया जाता है। इसमें बहुत आला किस्म के अंडे, मक्खन और स्पेशली तौर पे इसमें आबे जमजम डाला जाता है। इस हवाले से हमारे हजरत साहब ये हर साल केक तैयार करते हैं
ये 63 मन का होता है, क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु की उम्र 63 साल थी, इस निस्बत से 63 मन का होता है। इसमें अंडे, दूध, मक्खन, पनीर और आला किस्म की जो भी मेवाजात हैं वो इसमें डाले जाते हैं। इस केक को 12 रबी अव्वल को काट कर दरबार पर आए अकीदतमंदों में तकसीम कर दिया जाता है। हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत की खुशी मनाने के लिए दरबार पर आने वाले अकीदतमंदों के लिए 112 मन दूध की सबील के साथ साथ 63 बकरे भी ज़िबा किए जाते हैं, जो अकीदतमंदों में लंगर के तौर पर तकसीम किए जाते हैं। 12 रबी अव्वल का दिन मोहसिन इंसानियत की वलादत की खुशी में मनाकर इस अज़म का इरादा भी किया जाता है कि हम मुसलमान अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जानो, माल और अपनी औलाद से भी ज्यादा प्यार करते हैं। कैमरामैन MM तबस्सुम के साथ अब्दुर्रहमान कलियार, सच न्यूज, चिनियोट। इलाकाई खबरनामे से फिल वक्त इतना ही। मजीद न्यूज अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट sach.tv.pk। देखते रहिए सच।